स्कूल ने हमें मैथ साइंस हिस्ट्री सब सिखाया, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं सिखाई। पैसा कैसे काम करता है। और इसी वजह से बहुत लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं होते। रॉबर्ट कियोस्की की एक बुक रिच डैड पुअर डैड ने मेरे लिए गेम चेंज कर दिया। आज मैं आपको इस बुक के 7 गोल्डन मनी लेसन्स बताऊंगा, जो आपके फाइनेंशियल सोच को कम्प्लीटली बदल देंगे। रॉबर्ट के दो डैड्स थे। एक उसके अपने फादर, जो हाईली एजुकेटेड थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, सेफ जॉब और फिक्स सैलरी में बिलीव करते थे। वहीं उसके दूसरे डैड, उसके दोस्त के पापा, एक बिजनेसमैन जो रिस्क लेते थे, इन्वेस्ट करते थे और पैसा बनाने के नए तरीके ढूंढते रहते थे। रॉबर्ट ने अपने फादर को पुअर डैड कहा, क्योंकि उनकी सोच थी कि पढ़ाई करो, जॉब लो और सेफ रहो। और दोस्त के फादर को रिच डैड बोला, क्योंकि उनका बिलीफ था कि पैसे आपके लिए काम करें, ना कि आप पैसे के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं रिच डैड के 7 लेसन्स, जो मेरे लिए आई ओपनर थे। लेसन 1, एसेट और लाइबिलिटी समझो। रिच डैड का पहला रूल सिंपल था। एसेट वो है जो आपके पॉकेट में पैसा डालते हैं। लाइबिलिटी वो है जो पैसा निकाल लें। अगर आप एक फ्लैट खरीदते हो और उसको रेंट पर देते हो, वो एसेट है। लेकिन अगर आप ईएमआई पर कार लेते हो, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, वो आपकी लाइबिलिटी है। इंडिया में मैंने देखा है, लोग अपने सैलरी का 20 to 30% रेंट पर खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर वही पैसा एक छोटा अपार्टमेंट परचेज करके रेंट आउट करें, तो वो मंथली इनकम स्ट्रीम बन सकता है। लेसन 2, पहले एसेट्स बनाओ, लग्जरी बाद में लो। रॉबर्ट के पुअर डैड पहले कंफर्ट के लिए खर्च करते थे, नया स्मार्टफोन, ब्रांडेड शूज, लग्जरी ट्रिप्स। और वहीं रिच डैड पहले एसेट्स बनाते थे, जैसे स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टीज, म्यूचुअल फंड्स। और उन एसेट्स के प्रॉफिट से लग्जरी खरीदते थे। अगर आप एक स्मॉल टी फ्रेंचाइजी स्टार्ट करते हो जो महीने का 15,000 प्रॉफिट देता है, तो उस प्रॉफिट से बाइक या वेकेशन लेना स्मार्ट है। अपनी सैलरी से ईएमआई भरते रहना वो स्मार्ट नहीं है। लेसन 3, स्कूल पैसे बनाना नहीं सिखाता। स्कूल हमें नौकरी के लिए प्रिपेयर करता है, पैसे के लिए नहीं। कोई भी स्कूल सब्जेक्ट हाउ टू इन्वेस्ट या हाउ टू मैनेज डेब्ट नहीं सिखाता। इंडिया में बहुत लोग अपने 20s का पूरा टाइम सिर्फ जॉब पे फोकस करके निकाल देते हैं। जबकि अगर वो फाइनेंशियल एजुकेशन सीखें, जैसे SIPs, इंडेक्स फंड, रियल एस्टेट, तो 30s तक एक सॉलिड पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हैं। लेसन 4, फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। कितना कमा रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, कितना बचा रहे हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो ये मैटर करता है। रिच डैड बोलते थे, इफ़ यू कांट मैनेज 10,000, यू कांट मैनेज 1 लाख रुपीज़। इसका मतलब छोटी सैलरी पे भी सेविंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट बनाओ। अगर आप हर महीने का 10% ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करो, चाहे वो SIP हो, स्टॉक हो या गोल्ड, अपने खर्चे ट्रैक करना सीखो। लेसन 5, रिस्क से मत डरो, मैनेज करना सीखो। पुअर डैड कहते थे रिस्क मत लेना, पैसे लूज हो जाएंगे। रिच डैड कहते थे रिस्क नॉलेज के साथ लो, पैसा मल्टीप्लाई होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टॉक मार्केट में बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग है, लेकिन सही कंपनी का एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना कैलकुलेटेड रिस्क है। इंडिया में बहुत लोग क्रिप्टो के क्रेज में पैसा लूज करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हाइप फॉलो करते हैं, नॉलेज नहीं। लेसन 6, अपना बिजनेस बनाओ, सिर्फ बॉस का नहीं। जॉब अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ जॉब पे डिपेंड रहना डेंजरस है। रिच डैड हमेशा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते थे, एक मेन बिजनेस, कुछ इन्वेस्टमेंट और साइड प्रोजेक्ट्स। आज के टाइम में एक यूट्यूब चैनल, टिफिन सर्विस, कोचिंग क्लासेस, सब साइड हसल बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब के बाद इवनिंग में होम बेकरी स्टार्ट कर सकते हो। वो पैसा डायरेक्टली एसेट बनाने में इन्वेस्ट करो। लेसन 7, स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, पैसा खुद आएगा। सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, इन्वेस्टिंग, ये स्किल्स लाइफ टाइम इनकम देते हैं। जहाँ पुअर डैड फॉर्मल एजुकेशन पे फोकस करते थे, वहीं रिच डैड प्रैक्टिकल स्किल्स पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एवरेज सेल्समैन हो, आप एक फिक्स सैलरी पे अटके रहोगे। लेकिन अगर आप सेल्स मास्टर कर लेते हो, तो आप अपना बिजनेस स्केल कर सकते हो और किसी भी इंडस्ट्री में पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, इन 7 लेसन्स का सार ये है, पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, एक सोच है। एसेट्स बनाओ जो आपके लिए काम करें। लग्जरी तब लो जब आपके एसेट्स उनका खर्चा उठा सकें। स्कूल एजुकेशन के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटी दो। पैसा सेव करना और मल्टीप्लाई करना सीखो। रिस्क से मत भागो,
उसे समझो और कंट्रोल करो। सिर्फ बॉस के लिए काम मत करो, अपनी एम्पायर खड़ा करो। और अपनी स्किल्स इतनी स्ट्रांग बनाओ कि पैसा आपके पीछे आए। ये सब मिलके एक ऐसा फाउंडेशन बनाते हैं जिसमें पैसा आपका सर्वेंट बन जाता है, मास्टर नहीं। आज डिसाइड करो, आप अपनी ज़िंदगी पुअर डैड वाली सोच के साथ चाहते हैं या रिच डैड वाली सोच के साथ। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन का काम नहीं है, लेकिन एक दिन शुरू ज़रूर होती है, और वो दिन आज हो सकता है। तो दोस्तों, जिंदगी भर पैसा बनाने की रेस में मत दौड़ो। एक ऐसी सिस्टम बनाओ जो आपके बिना भी पैसे बनाते रहे। यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। और जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी अचीव करोगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में अपना फेवरेट लेसन लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।